अरे ये आप क्या खा रहे हैं? चॉकलेट। चलिए कुछ हेल्दी बनाते हैं और कुछ हेल्दी खिलाते हैं। तो आज हम आ गए हैं कुछ एस्पायरिंग शेफ्स के बीच में। लेट्स गेट टू नो फ्रॉम देम कि उन्हें किस चीज़ ने इंस्पायर करा एक शेफ़ बनने के। अराउंड 12 years back, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग, सो आई can't think of like I can be a chef, but yeah, started my journey with that. I won some cookery competitions like I went to MasterChef also. I went to Big Bazaar cooking culinary, so I won that internationally competition. So after that, food and food, always food and food is my journey. Now I am so passionate, like cook and cooking is my soul. So basically when I was around 7 or 8, I have been cooking for my family. वहीं से एक sense of responsibility for the food. But gradually when I grew up, उसके बाद I realized that food is something which I crave for, which I like a lot. एक्चुअली मैं पहले मास्टर शेफ देखता था और फिर मैं कभी इंग्लिश शो भी देखता था, वो फूड चलता है, इन सब को देख के इंस्पायर हुआ कुकिंग को एज ए प्रोफेशन लेने के लिए। बच्चों की इच्छा के अनुसार ये सब अपने आप होता ही गया। मतलब मन किया कि हाँ करें, बच्चे करें मम्मी ये खाना है, मार्केट से आ रहा है तो मार्केट का मैं इतना अलाउड नहीं करती कि हाँ खाइए, तो मुझे लगा कि घर पे ही ट्राई किया जाए। तो फिर न्यू नए कुछ भी करते रहे घर में, और जैसे जैसे करते गए एक्सपीरियंस बढ़ता गया तो लगा कि अब कुछ इसी में आगे बढ़ना चाहिए। मेरा फूड का इंटरेस्ट आया था जब मम्मी फूड बनाती है तो देखते हैं कि बस कैसे फूड बना रहे, क्या बना रहे, कैसे टेस्ट। तो जब लोग आपके घर में आते हैं तो आप हमेशा सोचते हैं कुछ अच्छा बनाकर खिलाएं। बच्चे भी, उन्हें भी। पहले हम इंडियन क्विज़न पर ही थे, बट जैसे जैसे टाइम आगे आता गया तो इटालियन है आपका, और आगे जैसे और दूसरे कंट्रीज़ का हो गया, मैक्सिकन है, इस टाइप के जितने भी फूड्स हैं वो धीरे धीरे हम सीखते गए और उसी में आगे बढ़ते गए। तो इसी वजह से मतलब कुकिंग अब पैशन सा बन चुका है, डेली कुछ ना कुछ नया बनाना है। मुझको खाने का बहुत पसंद है, तो मम्मी जब भी डिशेस बनाती हैं तो वो खाने के बाद ये लगता था कि ये कैसे बना, तो फिर इसी से इंटरेस्ट जगा। और जैसे कहीं बाहर जाते थे तो वो डिश खाते थे, उससे फिर टेस्ट का पता चलता था, फिर उसमें इंटरेस्ट। और स्पेशली जब कोविड आया तब ये चीज़ और ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे हो गई, तो फिर वो और ज़्यादा ही होता चला गया कि यूट्यूब से वीडियोस देखो, बिल्कुल हर चीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल ही चाहिए। तो फिर देन वो स्टार्ट हो गया कि नई चीज़ें, नए ट्राई करो, इनोवेशंस करो। और मैं नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती हूँ कि कोई मेरे को सिखाए तो मैं तुरंत उसको सीखती हूँ और उसको ट्राई भी करती हूँ किचन में। कुछ भी बनाओ एकदम बाज़ार जैसा होना चाहिए, तो वो पैशन था शुरू से, तो मैंने बनाया और मैं बहुत सारे ऐसे क्लासेस लेती रहती हूँ। जैसे मेरा इंटरेस्ट है कुकिंग में, तो मैंने उसके साथ साथ यहाँ मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मास्टर शेफ़ कॉन्टेस्ट में भी मैंने पार्टिसिपेट किया। इस तरह बहुत सारे कॉन्टेस्ट हैं, हमारी सोसाइटीज़ में भी होते हैं, सिटी लेवल पर भी होते हैं, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे उससे बहुत एक्सपोजर मिला। बिकॉज इट वॉज माई पैशन कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ सीखना है। कुकिंग विल बी माई फ्यूचर बिजनेस, कि हाँ मैं कुछ भी करूँ, लाइक कुकिंग में ही करना चाहूँगी। This cooking habit was there inside me a long time. I participated in the MasterChef competition as well. There I got to know that there are so many type of cuisines, so many different type of vegetables. एक ही फ्रूट के कितने टाइप्स हो सकते हैं वो भी समझ में आया जब उनके क्वेश्चंस आए। इसके कारण मुझे अपनी नॉलेज इन्हांस हो, वर्ल्ड क्विजीन्स के बारे में पता हो, कुकिंग की जो बेसिक टेक्निक्स हैं प्लस उसकी एडवांस टेक्निक्स लाइक मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी है, मुझे वो सब भी एक नॉलेज हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर करा है, एंड मिलेट्स आर नोन एज वन ऑफ द बेस्ट सुपर फूड्स एज वेल, और ये इंटरनेशनली भी चीज़ डिक्लेयर हुई है। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द USP ऑफ मिलेट्स, जिसके वजह से गवर्नमेंट ने भी उसकी मतलब वैल्यू दिखाई और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स उसको डिक्लेयर करा। 2023 हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
इसको इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। मिलेट्स को आप स्वाद से भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कोई दवाई की तरह आप मिलेट्स को खाया जा रहा है। मिलेट्स में बहुत स्वाद है, मिलेट्स को आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हो। मिलेट्स हमारा देसी अनाज है, इसको हम देसी अनाज कह सकते हैं। मिलेट्स में फाइबर है, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरी चीज़ की इजी टू डाइजेस्ट है। बच्चे इतना जंक खाते हैं तो उसके ऊपर अगर हम ये खिलाते हैं तो डेफिनेटली उनका सिस्टम डाइजेशन सब कुछ अच्छा रहेगा। और रागी के बारे में एक मैं ज़रूर कहूँगी कि रागी इज़ वेरी गुड मिलेट फॉर शुगर पेशेंट, डायबिटीज़ के लिए। लाइक मेरी फैमिली में है शुगर और उनको हमने जब से शुरू किया है तो उनका शुगर कंट्रोल रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे कि लोग हेल्दी फूड ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड मिलेट्स जो है वो सबसे फेवरेट इमर्ज हुआ है। सो आपका उस पर क्या कहना है? एक्चुअली मिलेट को सुपर फूड माना जाता है क्योंकि आजकल लोग हेल्दी खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए मिलेट में कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन और फाइबर वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मिले एक सपोजिंगली लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मिले क्या कहते हैं, एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जिससे हम सेवरी भी बना सकते हैं, स्वीट डिश भी बना सकते हैं, उससे मल्टीपल हम कोई भी चीज़ बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आजकल देखो लोग हेल्दी फूड पे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो जंक फूड जैसे ही खा के आते हैं तो लगता है कुछ हेल्दी भी होना चाहिए घर में, तो इसलिए घर आके फिर ये लगता है कि क्या खाया जाए, तो मिलेट्स ही दिमाग में आता है कि ये खाएंगे तो हमारी स्किन के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और घर पूरी फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा है। मिलेट्स हर एज ग्रुप के लिए, हर किसी के लिए कंपैरेटिवली टू जो हम नॉर्मल अपना खा रहे हैं उन सब चीज़ों में इतना फाइबर नहीं है, प्रोटीन नहीं है, बट मिलेट्स बहुत अच्छा है। मिलेट्स हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हम कुछ भी बाहर जंक खा के आते हैं वो बहुत हैवी हो जाता है, उससे एसिडिटी, गैसिटी की प्रॉब्लम्स हो जाती है। मिलेट्स कंपैरेटिवली बहुत लाइट होते हैं, इजी टू कुक होते हैं। हमारी मोदी सरकार ने थोड़ा ये ईयर 2023 को मिलेट ईयर का दिया है तो हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं। मिलेट्स एक अच्छी ऑप्शन है, पहले लोग खाते थे, बीच में हमने छोड़ दिया, लेकिन हाँ अभी दोबारा से खाना शुरू कर रहे हैं। और मिलेट्स डॉक्टर्स ही प्रोवाइड कर रहे हैं। मेरी फैमिली में मेरे एक रिलेटिव को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर्स ने गेहूँ, चावल, दालें सब मना कर दिया और मिलेट्स उनको सारे उन्होंने रिकमेंड किए। अब वो मिलेट्स ही अपनी फूड में ले रहे हैं तो वो शी फील्स बेटर। मिलेट हेल्दी है, मतलब जिसको डाइजेशन प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ द हाई फाइबर प्रेजेंट इन इट, मतलब डाइजेशन अच्छा होता है और मेन रीज़न है चीप है। और मिलेट ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है और ये बहुत हेल्दी फूड होता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम मिलेट्स का पिज़्ज़ा भी बना रहे हैं। मैं आई एम अ शेफ़, तो अपने होटल्स में हम नई नई रेसिपीज़ क्रिएट कर रहे हैं। मिलेट्स का पिज़्ज़ा भी बन रहा है, मिलेट्स के मोमोज़ भी हम बना रहे हैं, ताकि जो अभी की जनरेशन है उसको यदि वो पिज़्ज़ा खा रही है तो उसको ये पता होनी चाहिए कि मेरे लिए पिज़्ज़ा कैसे हम उसको हेल्दी और न्यूट्रिएंट्स, फाइबर और चीज़ों से मतलब उसको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बना सकते हैं। इससे तो हमारे बहुत सारे डिश बन सकते हैं। जैसे अगर आज मॉडर्न ज़माने में ले जाए तो मिले से हम केक बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, बच्चों के लिए केक बना दिए, वॉफल्स बना दिए, तो बच्चे भी खाना पसंद करते हैं, इसलिए मिले तो सुपर फूड है। तो मतलब ऑल शुड कंज्यूम मिलेट ओवर गेहूँ, ओनली गेहूँ के ऊपर आपको मिलेट कंज्यूम करना चाहिए, दैट्स इट। तो इसलिए मैं तो सबको यही कहूँगी कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फूड में शामिल किया जाए। मिलेट्स को आप कैसे भी खा सकते हो, रॉ भी खा सकते हो, मिलेट्स के चीले और हर चीज़ में मिलेट्स में न्यूट्रिशियस वैल्यू तो है ही है, साथ में स्वाद बहुत। मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है आजकल के टाइम में। जैसे अब आप देख रहे हैं कि आजकल लोगों को इतनी बीमारियां हो रही हैं, तो बेसिकली हेल्दी और फिट रहने के लिए मतलब बहुत ज़रूरी है। रिसेंट मेडिकल एक्सपर्टीज़ में ये हो रहा है कि दैट पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज़, थायराइड, इन सब के जो इश्यूज़ हैं इनका मेन सबसे बेस्ट सोल्यूशन आजकल के समय में है मिलेट। वो हमारे गट के लिए भी अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, प्लस उसमें प्रोटीन है, फाइबर है, विटामिन्स है, जो हमारे कैलोरी इंटेक और हर चीज़ को बैलेंस रखता है। आजकल जंक फूड खा खा के कितने बीमार हो रहे हैं, लेकिन फाइबर वगैरह खाओ, इससे अपनी सेहत भी ठीक रहती है और वेट भी लूज होता है इससे। लेकिन मिलेट बहुत अच्छा फूड है और आसानी से घर में बन भी जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में। तो और आपको मतलब इजीली अवेलेबल है इंडिया में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम ये आप क्या स्क्रॉल कर रही हैं? आपको नहीं पता, ये माई गवर्नमेंट का एक नया आया है इनिशिएटिव, जिसमें कि ये युवा प्रतिभा कुलिनरी टैलेंट हंट है। मैं इसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ, इसके लिए रजिस्टर कर रही हूँ। तो आप अपने बिजी रूटीन से इतना टाइम निकाल के कैसे जाओगे? इतनी लंबी क्यूज़ लगती है। नहीं, इसमें कोई लंबी क्यू नहीं है, सिर्फ एक क्लिक करना है और मैं अपनी कुकिंग की वीडियो इसमें अपलोड कर दूँगी और सीधे नेशनल लेवल पे आ जाऊँगी। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है, अपने घर बैठ के अपने कंफर्ट में आप आराम से इसको कर सकते हैं।
युवा प्रतिभा कलिनरी टैलेंट हंट है जो माईगव ने ऑर्गेनाइज करा है. सो व्हाट डू यू नो अबाउट दैट? एक्चुअली हाँ, हमने इसके बारे में सुना है और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लंबी लाइन में खड़ा होना नहीं है और इसका प्राइस मनी भी बहुत अच्छा है. तो ये नए टैलेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक सो. रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है और लंबी लाइन में खड़ा नहीं होना पड़े, फिज़िकल अपीयरेंस नहीं देनी, एनर्जी भी सेव होगी, टाइम भी बचेगा. मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी. मैंने इसके बारे में अपने काफ़ी फैकल्टीज़ एंड काफ़ी सीनियर शेफ से सुन रखा है कि ये कंपटीशन आ रहा है हाल फिलहाल में. एंड आपको सिर्फ अपना एक वीडियो अपलोड करना है अपने कुकिंग का बेसिक डेमो. उसके बाद आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि 1 लाख तक प्राइजेज़ हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द मनी, शेफ़ कुणाल कपूर एंड शेफ़ मंजीत गिल आ रहे हैं. एंड आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ शेफ़ कुणाल कपूर, सो आई हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस. मैंने इस पार्टिसिपेट के बारे में सुन रखा है. ये बहुत अच्छा है और ये इसका प्राइज़ मनी भी अच्छा है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन भी है. ये गवर्नमेंट की तरफ से इसलिए हमारे लिए और अच्छा है. ये ना इसमें लाइन में इसका प्राइज़ मनी भी बहुत अच्छा है. मैं पार्टिसिपेट करेंगे इसमें. पार्टिसिपेट इन युवा प्रतिभा टैलेंट हंट.